Hello student, I Muslim Aslam. This is a lecture of theory of automata and formal language. Today we are going to discuss about languages. प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटा और आपने उसकी रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज देखी थी ऑटोमेटा में। तो कल आपने जो 5 रिलेटेड टर्मिनोलॉजी देखी थी, टपल, स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लैंग्वेज, एम्प्टी स्ट्रिंग, ये सारी चीज़ें देखी थी। आज हम लैंग्वेज फिर से डिस्कस करेंगे और उसको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेज होती क्या है। ये तो आप बेसिकली पढ़ चुके थे कि एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होता है, टपल्स क्या होते हैं, आपने अल्फ़ाबेट भी आपको पता थे, सिंबल भी पता थे और स्ट्रिंग भी पता थे। लैंग्वेज को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से कि लैंग्वेज क्या होती है। तो लैंग्वेज में आप सबसे पहले देखेंगे कि लैंग्वेज लेट सिग्मा क्या होता है, स्टेट ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं या सेट ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं, सेट ऑफ अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो सिग्मा होते हैं वी एन अल्फ़ाबेट एंड सिग्मा एब्स्ट्रैक्ट। तो जब आप लैंग्वेज को शो करोगे तो वो सिग्मा से भी कर सकते हो और सिग्मा एब्स्ट्रैक्ट से भी कर सकते हो। वो आपको एक स्ट्रिंग इससे ही आपको एक स्ट्रिंग बनानी है, यानी कि एक लैंग्वेज बनानी है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर अ सिग्मा कंसीडर अ सबसेट ऑफ सिग्मा एब्स्ट्रैक्ट। दिस इज सबसेट इज कॉल्ड द लैंग्वेज ओवर अ सिग्मा एंड डिनोटेड बाय एल, दैट इज एल सबसेट ऑफ सिग्मा एब्स्ट्रैक्ट। तो बेसिकली सिग्मा है क्या? सिग्मा आपके एक इनपुट है, जो अल्फ़ाबेट इनपुट है। सिग्मा आपको इस तरीके से दे रखा होगा लैंग्वेज के लिए, सिग्मा एब्स्ट्रैक्ट इस तो 0,1। अगर 0,1 दे रखा है तो इसकी लैंग्वेज बनानी है। तो लैंग्वेज बनाने के लिए L इजिकल टू, तो आपका क्या आएगा, एप्सिलॉन भी आ सकता है, 0 सिंगल आ सकता है, सिंगल 1 आ सकता है, डबल 0 आ सकते हैं, डबल 1 आ सकते हैं, डबल 4 टाइम 0 आ सकते हैं, 4 टाइम 1 आ सकते हैं। लेकिन आपकी लैंग्वेज क्या होगी, फाइनाइट बनेगी। ठीक है, तो लैंग्वेज आपकी इससे क्या होगा, फाइनाइट लैंग्वेज आपकी बनेगी। आपको जो भी दे रखा होगा उस हिसाब से आप उसको बनाओगे। तो इस पर एक क्वेश्चन भी है कि एनी अ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ओनली एम्प्टी स्ट्रिंग देन L इजिकल टू एप्सिलॉन। अगर आपको L इजिकल टू एप्सिलॉन दे रखा होगा एंड इट इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ओवर एनी अल्फ़ाबेट। तो अगर आपको क्या दे रखा है कि L इजिकल टू एप्सिलॉन दे रखा है, तो एप्सिलॉन दे रखा है, तो इससे आप सबसे पहले क्या करोगे, अगर आपको L इजिकल टू 5 दे रखा होता है यानी कि नल देखा है, तो कोई भी स्ट्रिंग नहीं होती, हैज़ नो स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग जनरेट नहीं होती, आप वहाँ लिख के आ जाते हैज़ नो स्ट्रिंग। अब आपको L इजिकल टू दे रखा है, क्या दे रखा है, एप्सिलॉन। L इजिकल टू एप्सिलॉन दे रखा है, तो आपकी लैंग्वेज क्या होगी, सिंगल, यानी कि सिंगल स्ट्रिंग बनेगी। इसमें इज़ अ लैंग्वेज हैविंग अ 1 स्ट्रिंग एप्सिलॉन। तो आपका जो 1 स्ट्रिंग बनेगी एप्सिलॉन बनेगी, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। दूसरे क्वेश्चन में आप देखिए कि इफ़ सिग्मा इज इक्वल टू A, B, सिग्मा आपको मैंने बोला था सिग्मा एब्स्ट्रैक्ट से भी दे सकता है, सिग्मा A, B। तो लैंग्वेज आपको बनानी है, तो लैंग्वेज L भी लगा सकते हो, लैंग्वेज आपका ये सिग्मा एब्स्ट्रैक्ट से भी दिखा सकते हो। जिससे अगर आपको सिग्मा दे रखा है तो A, B दिया है, तो आप इससे इसकी लैंग्वेज को जो है, लैंग्वेज को आप L से और सिग्मा एब्स्ट्रैक्ट से दिखा सकते हो। तो सिग्मा एब्स्ट्रैक्ट आप जब बनाओगे या L से दिखा सकते हो, तो L क्या बनेगा, A, B का। तो यहाँ मैंने बना के दिखाया, एप्सिलॉन बनेगा, A बनेगा, B बनेगा, डबल A, ये आपको दिखता होगा A, B, डबल A, A, B, B, A। ठीक है, इस टाइप से आपकी बनेंगी, लेकिन फाइनाइट लैंग्वेज में बनेंगी, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ सेट बनेंगे इसके। तो देन द सेट, तो इसके सेट क्या बन जाएंगे, A, B, A, B, A, B। ये आपकी जो डबल 4 टाइम A हो सकता है, 4 टाइम B आ सकता है, कुछ इस तरीके से लैंग्वेज आपकी बन सकती है। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला है कि सिंगल टर्न में बनानी है या डबल टर्न में बनानी है आपको। ठीक है, तो आप इसकी लैंग्वेज फाइनाइट लैंग्वेज ही बना सकते हो इस तरीके से A, B की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है आपके पास, तीसरा क्वेश्चन, L इजिकल टू A की पावर N, B की पावर N। तो N जो है वो N बड़ा होगा किससे, 0 से। तो 0 से बड़े जितने भी नंबर होंगे, 0 से जितने भी नंबर होंगे सब क्या होंगे फिर इनफाइनाइट। तो जो A की पावर अगर 2 लोगे, B की पावर 3 लोगे, तो इस तरीके की आपको लैंग्वेज बनानी है। तो ये लैंग्वेज क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट लैंग्वेज। ठीक है, तो इसकी ये थोड़ी सी डेफिनेशन है, इसको पढ़ लीजिएगा। तो ये लैंग्वेज इस तरीके से होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, जैसे मैंने दे रखा है सिग्मा इज इक्वल टू 0,1, तो ये जो लैंग्वेज बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, एप्सिलॉन 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1। आप जितना चाहो उसको दिखा सकते हो। लैंग्वेज ये मैंने नीचे करके दे रखी है, इस तरीके से भी दिखा सकते हो और करके। ठीक है, तो अगर आपको ये दे रखा है एब्स्ट्रैक्ट 0,1 और लिखा है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 में बनानी है, तो 1 में सिर्फ कैसे बनेगी, 1 में तो सिर्फ ऐसी बनेगी, एप्सिलॉन 0,1 और सिर्फ इतनी ही बन जाएगी।
ठीक है। और अगर इसमें लिखा है कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 लेंथ में बनानी है तो 2 लेंथ में तो बन सकती है, एप्सिलॉन आ सकता है, 00 आ सकते हैं, 11 आ सकते हैं, फिर 01 आ सकता है, आपका 10 आ सकता है। तो इस तरीके से आपके डबल उसमें बन सकते हैं। तो वो हो जाएंगे स्ट्रिंग ऑफ 2 लेंथ ऑफ 2 और स्ट्रिंग ऑफ लेंथ ऑफ 1। तो ये मैंने दिखाया कि लैंग्वेज इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, बट आपको मेंशन होगा कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 में लिखना है या स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 में लिखनी है। ठीक है, तो ये तो आपकी लैंग्वेज की बात थी। अब हम देख लेते हैं DFA जो मैंने कल बताया था कि विदाउट आउटपुट में आते हैं आपके DFA, NFA और एप्सिलॉन NFA। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले DFA की। तो DFA बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम इसको बोल सकते हैं ये फॉर्मल डेफिनेशन है, जो आपके अभी तक आपने और सबकी भी पढ़ी थी, आपने कॉमन डेफिनेशन पढ़ी थी ऑटोमेटा की, उसी तरीके से इसमें भी 5 टपल्स हैं। ठीक है, तो DFA में भी यूज़ होंगे, NFA में भी यूज़ होंगे आपके। तो DFA का मतलब होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने नीचे एक लाइन लिखी है, अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा इज अ स्पेसिफाई बाय 5 टपल्स। 5 टपल्स मैंने आपको बता रखी हैं, Q, सिग्मा, डेल्टा, Q नॉट और F। Q इज इक्वल टू क्या होता है, अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा आपका होता है अ फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फ़ाबेट्स, Q नॉट आपका होता है इनिशियल स्टेट, और जो Q नॉट मैंने करके दिखाया वहाँ पे 1, उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। डेल्टा जो आपका है वो होता है ट्रांजिशन फंक्शन, या उसको बोल सकते हो मैपिंग फंक्शन बोल सकते हो, ट्रांजिशन फंक्शन भी बोल सकते हो। F क्या होता है, द सेट ऑफ फाइनल स्टेट। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, F जो आपका होता है वो होता है सबसेट ऑफ Q। ठीक है, अब हम डेल्टा क्या होता है, डेल्टा में मैंने कल आपको बताया था कि आपकी जो Q है, Q होते हैं फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। तो फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट इनटू इनपुट्स, जो आपके अल्फ़ाबेट इनपुट सेट ऑफ इनपुट्स दे रखे होंगे, उनसे जो आपकी न्यू स्टेट मिलती है वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांजिशन फंक्शन। ये मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था और अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया था। तो हम इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे कि कैसे ट्रांजिशन फंक्शन निकालते हैं इस फार्मूले से। ये फार्मूला आप याद रखना कि ट्रांजिशन फंक्शन का जो फार्मूला होता है वो आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है, Q इंटू सिग्मा और न्यू स्टेट Q। ये मैंने कल आपको दिखाया था कि अगर आपके पास ये Q आपके पास क्या क्या होते हैं, Q इज इक्वल टू होता है आपके पास Q नॉट, Q1, Q2, ये आपको अगर दे रखे हैं। ठीक है, तो आप इससे स्टेट बनाओगे, यानी कि स्टेट बनाओगे, मशीन बनाओगे, तो मशीन कुछ इस तरीके से बनेगी, Q नॉट, Q1 और Q2। ठीक है, Q2 फाइनल स्टेट है तो डबल सर्किल से हो जाएगी। ठीक है, डबल सर्किल से हो जाएगी, इस पर आप इनपुट दो, तो 1 दिया, अगर आपने इसको 0 दिया तो Q नॉट 1 आपका कौन सी स्टेट पे जा रहा है, Q1 पे। ठीक है, ऐसी Q1 और कॉमा 0 कौन सी स्टेट पे जा रहा है, Q2 पे। तो फाइनल स्टेट आपकी क्या है, Q2 पे जा रहा है। तो ये जो आपका होता है ये वही इसी फॉर्मूले से ही तो जा रहा है, आपकी न्यू स्टेट पे जो आपका जा रहा है Q इंटू आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनपुट स्टेट्स हैं, उनसे मिलकर आपको कहाँ जा रहा है, न्यू स्टेट पे। न्यू स्टेट जो आपकी हो सकती है, जैसे Q0 से गया, Q0 और इनपुट सिंगल को लिया तो आपका क्या बना, Q1। ऐसे आप इसको मेंशन करके, आपको मैं आगे इस पर क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तो उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांजिशन फंक्शन। तो ट्रांजिशन फंक्शन का ऊपर मैंने फार्मूला लिख दिया, आप इसको देख लेना। और फाइनाइट ऑटोमेटा विच हैज़, सबसे पहले है नो एम्प्टी ट्रांजिशन। कोई एम्प्टी ट्रांजिशन होगा तो कोई भी उसका मशीन नहीं बनेगी, कोई भी मशीन, कोई भी स्टेट नहीं बनेगी। जैसे मैंने Q0 करके स्टेट बनाई थी वो नहीं बनेगी। 2 एरोज ऑन ईच स्टेट पे होंगे और वो बन सकते हैं, रिजेक्ट स्टेट भी बन सकती है। रिजेक्ट स्टेट मतलब क्या होती है, ये मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ। जैसे है आपका Q0 से आपको क्या करना है, सिर्फ वन इनपुट आपको एक्सेप्ट कराना है Q1 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 1 दे दिया। अगर अब हम इसको क्या है कि 1 जब एक्सेप्ट हुआ है, हमारे पास मशीन तो 0 1 दोनों लेती है, तो अगर खाली आपको 1 स्ट्रिंग कराना था, मशीन के अंदर पास था 0 1, तो आपको सिर्फ स्ट्रिंग जो दे रखी है उसने कहा कि 1 को एक्सेप्ट करानी है, तो ये फाइनल स्टेट होगी, और 1 को आपने कर दी, ये इनिशियल हो गई। ठीक है, तो जब आपने 1 को एक्सेप्ट कराया तो अदरवाइज जो है 0 भी तो आएगा, उसके पास 0 भी आएगा, तो 0 क्या हो जाएगा, रिजेक्ट स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ RJ से बना के दिखा सकते हो, तो ये होती है रिजेक्ट स्टेट। ठीक है, अब ये आप ऐसे करके शो कर सकते हो। ये जब फाइनल है तो फाइनल के पास तो 0,1 दोनों ही होंगे। 0,1 है तो ये भी अगर 0,1 है, ये भी अगर इसको देगा रिजेक्ट स्टेट में 0,1 जा सकते हैं इससे। ठीक है, क्योंकि 0,1 एक्सेप्ट कर रहा है तो 0,1 ये रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से स्टेट मशीन बनती हैं।
तो ये आपको मैंने थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताया है। आई होप आपने इससे अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसकी मशीन बनती है। अब थोड़ी हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैंने इसको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया है कि इन DFA फॉर ईच इनपुट सिंबल वन कैन डिटरमाइन द स्टेट ऑफ विच द मशीन विल मूव, हैंस इट इज़ कॉल्ड DFA। इट हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट, सो दिस टाइप ऑफ मशीन DFA मशीन या DFA भी कह सकते हैं, यानी कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट मशीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मशीन कुछ इस तरीके से बनती है जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया ही था कि कैसे बन सकती हैं। जो आपकी ये है Q0 है वो इनिशियल स्टेट है। Q1 से आपने एक लैंग्वेज आपने यहाँ पे एक लैंग्वेज रन कराई है, स्ट्रिंग 101, ये एक्सेप्ट करानी थी आपको, वो आपने एक्सेप्ट करा दी है। अदरवाइज अब कुछ और आता है तो वो रिजेक्ट लिस्ट में जानता है। मान लिया कि आपने यहाँ से 1 दिया है, तो अगर यहाँ से 0 भी जा सकता था तो वो आपका रिजेक्ट में जाता, QJ में जाता। ठीक है, QJ में आपका यहाँ से क्या जाता, 0। इसने यहाँ 0 दिया है तो ये इसको क्या दे सकता था, 1 दे सकता था। ठीक है, तो ऐसे आप रिजेक्ट लिस्ट में भी डाल सकते हो। तो ये मशीन मैंने कुछ बना के दिखाई है, इससे समझने की कोशिश करना है कैसे बनी है। ठीक है, अब ट्रांजिशन सिस्टम की बात कर लेते हैं। ट्रांजिशन सिस्टम क्या होते हैं, इस पर एक मैंने न्यूमेरिकल बताया है, उससे आप देखना तो समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, अ ट्रांजिशन सिस्टम इज़ अ फाइनाइट डायरेक्टेड लेबल ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स और मोड, ये ग्राफ्स G, B, E, V vertices, E edges represented a state and directed edges, including the transition of a state and the edge are labeled with input the same notation that we have used for a FA. FA मतलब finite automata is used to the represented transition graph as mathematical model of same machine. आप इसका एक तरीके से मैथमेटिकल मॉडल बनाते हो, जो मैं ये बना रही हूँ स्टेट से, इसको ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया, उसी के बारे में मैं बता रही हूँ ऊपर कि इन द फॉलोइंग ग्राफ वी आर शोइंग द ट्रांजिशन सिस्टम इन विच वी आर यूजिंग द ट्रांजिशन स्टेट मूवमेंट। तो ये आपको जो ट्रांजिशन स्टेट बनाया है मैंने, ट्रांजिशन स्टेट दे रखी है आपके पास, ये गिवन है कि जो आपकी जो इनिशियल स्टेट है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो आपकी ये स्टेट है ये इनिशियल भी है और फाइनल भी है। ठीक है, तो यानी कि इसका क्वेश्चन नीचे दे रखा है, इसीलिए ये ग्राफ बना हुआ है। तो हमने लिखा है कि जो आपका जो इस ग्राफ से आपको समझ में आ रहा है कि ये आपकी इनिशियल स्टेट यानी कि Q0 जो है वो आपका इनिशियल है और फाइनल दोनों स्टेट का काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से आपको एक ग्राफ दे रखा है, Q0 से हम Q1 पे 1 दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको 1 मिल रहा है। Q1 से आप Q0 की तरफ भी 1 इनपुट दे रहे हो, Q0 से Q3 की तरफ 0 जा रहा है और Q3 भी 0 पास कर रहा है। ठीक है, Q1 से Q2 की तरफ 0 जा रहा है, वो भी इसको 0 पास कर रहा है। Q2 से Q3 की तरफ 1 जा रहा है और ये भी इसको 1 पास कर रहा है, यहाँ पे आपने देखा होगा। ठीक है, ग्राफ तो आपने समझ लिया। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द अबव फिगर Q0 इज द इनिशियल स्टेट, देयरफॉर द पॉइंटेड बाय द एरो अलॉन्ग विद स्ट्रीम स्टार्ट अलॉन्ग Q0 इज़ द ओनली फाइनल स्टेट। यहाँ पे ये बता रहा है कि जो Q0 है वो यहाँ पर इनिशियल स्टेट भी है और आपकी फाइनल स्टेट भी है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द डबल सर्किल। तो इसने सबसे पहले Q0 को फाइंड कर दिया कि Q0 जो आपको है वो Q0 जो है वो आपका यहाँ इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। ठीक है, और आपका जो यहाँ पे डबल सर्किल में है वो आपको पता होता है कि वो डबल सर्किल जो होता है वो आपका, उसी से ही तो आप पहचाने हो कि आपकी ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेड बाय द डबल सर्किल। एंड बचा क्या आपके पास, Q1 एंड Q2, क्योंकि Q0 तो आपकी फाइनल स्टेट और डबल स्टेट भी हो गई, तो Q1, Q2 एंड Q3 बचा। यहाँ आप 3 कर लीजिएगा, ये दिख नहीं रहा यहाँ पे 3 कर लीजिएगा। ठीक है, ये Q1, Q2 एंड Q3, ये 3 चीज़ें बची, क्योंकि Q0 आपका क्या हो गया, इनिशियल स्टेट भी हो गया और आपकी फाइनल स्टेट भी हो गया। अब आपके पास 3 स्टेट बची, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक है, तो अब आर नॉन फाइनल स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल सर्किल। तो जो आपकी जो फाइनल स्टेट नहीं होंगी वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल सर्किल से। तो हैंस, तो सबसे पहले हमने क्या कहते हैं, मशीन में कितने टपल्स होते हैं, 5। M इज इक्वल टू Q सिग्मा डेल्टा Q0 और F। तो Q आपके पास क्या क्या है, इस फिगर को देख के Q तो निकल गया, Q हमारे पास इस फिगर को देख के मिल गया हमें Q0 और Q1, Q2 एंड Q3, यानी कि चार इसके मिल गए, Q हमें 4 मिल गए।
Q0, Q1, Q2, Q3। तो Q फाइंड हो गया। अब हमारे पास सिग्मा क्या है, सिग्मा आप देख लो, क्योंकि दो ही वेट दे रखे हैं 0 और 1 में, यानी कि 0, 1। अगर A, B में दे रखे होते तो A, B होता, तो 0, 1। तो Q भी फाइंड हो गया, सिग्मा भी फाइंड हो गया। अब Q0 आपको क्या दे रखा है, इनिशियल स्टेट भी आपके पास Q0 है, ठीक है। तो Q0 इनिशियल स्टेट भी है, और फाइनल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट भी Q0 है। यानी कि 4 चीज़ें आपके पास निकल के आ गई, Q भी निकल के आ गया, सिग्मा भी निकल के आ गया, Q0 आपके पास Q0 है, और F आपका जो फाइनल स्टेट है वो भी क्या है, Q0 है, ठीक है। अब हमारे पास डेल्टा बचा, डेल्टा का क्या काम है उसको हम दिखाते हैं, ठीक। तो डेल्टा को हम दिखाते हैं। डेल्टा को देखिए कि डेल्टा को कैसे प्रूव करें, वेयर डेल्टा इज़ डिफाइंड एज। अब इस ग्राफ से डेल्टा को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इधर आपको दिखता ही होगा जो Q0 है, जो Q0 है, यहाँ Q0 जो है वो क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, किसको, Q1 को। तो डेल्टा Q0 हमने इनपुट दिया 1, तो हमें नई स्टेट क्या मिली, Q1, ठीक है। वही मैंने लिखा है पीछे, आपको जो दिख रहा है वो आप करके देखिएगा। डेल्टा Q0 पे हमने 0 दिया तो हमें Q3 मिला, डेल्टा Q0 पे 1 दिया तो Q1 मिला। यहाँ पे देखिए 0 दिया तो Q3 मिला, 0 नीचे की तरफ दिया जा रहा है Q3 की तरफ, और ये 1। तो ये इससे आप बना सकते हो, एक बार खुद से ट्राई करके देखना, ये बन जाएगा। बहुत ईजी होता है ये ट्रांजिशन फंक्शन मैपिंग करना, ठीक है। ये ट्रांजिशन फंक्शन मैपिंग हो गई। जब Q1 पे हमने 0 दिया तो Q2 स्टेट पे पहुँचा, Q1 से हमने 1 इनपुट दिया तो Q0 पे पहुँचा, Q2 पे 1 अगर इनपुट दिया तो Q3 पे पहुँचा। इसी तरीके से हमने सारे जितने भी थे पॉसिबल, जितने भी हो पा रहे थे वो हमने सारे बनाए, इस तरीके से हमें ये मिल गए। तो ये देखिए कुछ फॉर्मूला इसी तरीके से था ना ट्रांजिशन फंक्शन का, ये मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, Q इंटू सिग्मा इज इक्वल टू न्यू स्टेट मिलती है आपको कौन सी, Q, ठीक है। तो ये वही इसी हिसाब से ये निकल के आ गए आपके, ठीक है। अब इसको अगर हम टेबल में करेंगे तो टेबल में किस तरीके से दिखाएंगे, टेबल में कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। Q0 तो हमने सबसे पहले Q था हमारे पास दिया हुआ, Q क्या थे, Q 4 थे, Q1, Q0, Q1, Q2, Q3, और आपके पास दो क्या थे इनपुट सिग्नल थे 0, 1। तो एक 0 वाली टेबल बना ली, एक 1 वाली बना ली। तो Q0 पे अगर 0 दे रहे हैं तो Q3 पे पहुंच रहा है, Q0 पे 1 दे रहे हैं तो Q1 पे पहुंच रहा है, Q1 से अगर Q1 से अगर 0 इनपुट दे रहे हैं तो Q2 पे पहुंच रहा है, Q1 से 1 इनपुट दे रहे हैं तो Q0 पे पहुंच रहा है, Q2 से 0 इनपुट दे रहे हैं तो Q1 पे पहुंच रहा है, Q2 से 1 इनपुट दे रहे हैं तो Q3 पे पहुंच रहा है, Q3 से 0 इनपुट दे रहे हैं तो Q0 पे, Q3 से 1 इनपुट दे रहे हैं तो Q2 पे। तो इस तरीके से आपकी क्या होगी टेबल, आपकी इस तरीके से हम टेबल भी शो कर सकते हैं, और ट्रांजिशन मैपिंग मैंने आपको बता दी कैसे होती है। तो ठीक है, तो आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिशन कैसे हम किसी भी डायग्राम से, कैसे भी हम किसी डायग्राम से उसमें से सबसे पहले फाइंड करेंगे 5 टपल्स, जब वो 5 टपल्स निकल के आ जाएंगे उनकी ट्रांजिशन मैपिंग करेंगे और फिर टेबल बना देंगे, ठीक है। तो बहुत ईजी है, इस पर क्वेश्चन ये करके खुद से देखिएगा तभी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अगर हमारी लैंग्वेज दे रखी हो L=5 यानी कि 5 दे रखी है, तो मैंने आपको बताया था कि खाली उसके लिए Q0 एक खाली वो बनेगा, एक डायग्राम बनेगा, कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग हम कुछ पास नहीं करा सकते, खाली ये बनेगा। अगर एप्सिलॉन है तो एक स्ट्रिंग बन रही है और समझा भी रही है कि एक स्ट्रिंग बनेगी, यानी कि जो आपका एक ही स्टेट है सिंगल, वही आपकी इनिशियल होगी, वही आपकी फाइनल होगी, ठीक है। अगर कुछ लैंग्वेज इस तरीके से होती हैं तो ऐसे स्टेट डायग्राम बनता है मशीन, अगर आपकी एप्सिलॉन होती हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों ही इस तरीके से होती हैं। अगर DFA टू एक्सेप्ट एक ए स्ट्रिंग अगर आपको एक्सेप्ट कराना है तो देखिए इसमें 2 स्टेट बनेंगी, एक Q0 होगी और Q1, यहाँ Q1 ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने 0 ले लिया, आप यहाँ Q1 ले लेना, Q1 लेके इसको शो कर देना। तो Q0 से Q1 पे गए, Q0 आपकी इनिशियल स्टेट हो गई और Q1 जो होगी वो आपकी फाइनल स्टेट होगी, और आपने एक स्ट्रिंग आपने स्ट्रिंग इनपुट दे के उसको एक्सेप्ट करा दिया, ठीक है। दूसरा आप देखिए कि DFA टू एक्सेप्ट 0 और मोर A, 0 और मोर A, यानी कि आप एक भी इनपुट को ए को भी आप करवा सकते हो और उसका मोर भी बना सकते हो। तो आपने एप्सिलॉन, इसकी लैंग्वेज कैसे बन सकती है, मोर के लिए उसने बोला है तो E बनेगी A, डबल A बन सकती है, ट्रिपल A बन सकती है, 4 टाइम A बन सकती है, इस टाइम से कुछ बन सकती है। तो मशीन क्या लेगी, यहाँ पे एक ही Q लिया है हमने, तो सिंपली मैंने Q से दिखा दिया है, आप Q0 भी ले सकते हो, Q1 भी ले सकते हो, तो वही आपकी इनिशियल स्टेट होगी, वही आपकी फाइनल स्टेट होगी। तो इसमें कुछ इस तरीके से हम दे देंगे, इसका मतलब होता है सेल्फ लूप, यानी कि बार बार A चलेगा, तो हमें इससे सिंगल A भी मिल जाएगा
और हमें इससे डबल ए भी मिलता रहेगा, बार बार चलाते रहेंगे ट्रिपल ए भी मिल जाएगा, बार बार चलाएंगे 4a भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होगा अगर ज़ीरो और मोर चीज़ का कोई स्ट्रिंग पास करानी होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपका जो DFA होता है उसमें कैसे आप डिज़ाइन करते हो, कैसे मशीन बनाते हो, मशीन बना के उसका कैसे डायग्राम से उसकी ट्रांजिशन फंक्शन की मैपिंग करते हो, फिर उसको टेबल में कन्वर्ट करते हो और कैसी कैसी लैंग्वेज पे कैसे कैसे आपको ये डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, तो वैसे जो DFA में एक डिफरेंस होता है वो सिर्फ यही होता है कि अगर कोई Q0 है तो Q0 से अगर दूसरी स्टेट पे, मतलब मान लिया कि अगर आप Q2 पे जा रहे हो, Q2 पे अगर आपको 2 स्टेट देनी है तो इसको तुम 0 दे सकते हो और इसको फिर 1 दे सकते हो, 1 दे सकते हो। एक ही स्टेट पे आप दोनों 0 नहीं दे सकते, 2 बार 0 नहीं दे सकते, ओनली 1 दे सकते हैं। ये आप NFA में कर सकते हो, दोनों 0 दे सकते हो, पर DFA में ये एक स्टेट से आपके 2 अलग इनपुट निकलेंगे, 2 अलग अल्फ़ाबेट जाएंगे, जैसे 0 गया और 1 गया। तो DFA में ये डिफरेंस, DFA और NFA में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, वो हम पढ़ाएंगे तो पढ़ाते पढ़ाते आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज जितना बताया उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।